equality. In democratic society, political equality would normally include granting equal citizenship to all the members of the state, as you will read in the chapter of citizenship. And equal citizenship being with its certain basic rights such as the right to vote, freedom of expression, movement and association, and freedom of belief. And these all rights which are considered necessary to enable citizens to develop themselves and participate in the affairs of the state. But there are legal rights granted by the Constitution and law. We know that considerable inequality can exist even in countries which grant equal right to the all citizens. This inequality are often the result of difference in the resources and opportunity which are available to citizens in the social and economic sphere. For this reason, a demand is often made for equal opportunities for all, a level playing field, but we should remember that although political and legal equality by itself may not be sufficient to build a just and egalitarian society, it is certainly an important component of it. Now, political equalities यानी कि राजनीतिक समानता की डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर जो पॉलिटिकल इक्वलिटी है वो नॉर्मली इंक्लूड की गई है, जिसमें इक्वल सिटीजनशिप ऑल मेंबर्स और स्टेट को दी गई है, जिसे हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है। और साथ ही हम जानते हैं कि इक्वलिटी सिटीजनशिप के साथ साथ कुछ ऐसे भी हमारे राइट्स हैं, जैसे कि वोट देने का राइट है, कहीं आने जाने का राइट है, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का राइट है, अपनी बात को एक्सप्रेस करने का राइट है, किसी भी धर्म पे विश्वास रखने का राइट है। ये ऐसी फ्रीडम है, ये ऐसे राइट्स हैं जो कि सिविलाइजेशन को या फिर सिटीजनशिप को जो अपना डेवलप कर सकते हैं, अपने कामकाज करने के लिए कहीं भी आ जा सकते हैं, साथ ही अपनी बात को बनवा सकते हैं। ये ऐसी औपचारिक या फॉर्मेलिटीज़ हमारे सामने दी गई है, जिन्हों की कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा या संविधान के द्वारा हमें दिया गया है। और सभी नागरिकों को समान अधिकार देने, आर्थिक क्षेत्र में नागरिकों को समान संसाधन या फिर रिसोर्सेज उपलब्ध कराना, ये ऐसे परिणाम है। और अक्सर ये समान अवसर मुकाबले के साथ साथ ऐसी कंडीशन उठाते हैं और जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। सामाजिक न्याय का अन्यायपूर्ण समाज की गठन के लिए निश्चित रूप से ही इम्पोर्टेंसी रखती है, लेकिन साथ ही यह अपने लिए इतना ही काफ़ी नहीं होता, पर्याप्त नहीं होती है। अतः इस कॉम्पोनेंट को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए सोसाइटी के अंदर इसको सफिशिएंट बनाने के लिए मे बी नॉट बी सफिशिएंट टू बिल्ड अ जस्ट एन एलिगेशन सोसाइटी, इट इज़ सर्टेन एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट, ये बहुत अधिक इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है।